मानसून में आपका मेकअप भी सर्वाइव नहीं करता है तो आज की वीडियो आपके लिए। मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसी मिस्टेक जो आप लोगों के मेकअप को ह्यूमिडिटी में बर्बाद करता है और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेकअप प्रोटीन्स बताऊंगी जो मेकअप को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ज्यादा फ्रेश रखने में मदद करेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है हैवी स्किन केयर। उसको स्किप करना है, बहुत ही हैवी स्किन केयर नहीं करने हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे आप लोगों का जो भी हैवी स्किन केयर अगर आप करते हो तो उसमें आपका मेकअप ना मेल्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करूंगी, ठीक है, जो कि वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड होना चाहिए। तो अगर एक ही मॉइस्चराइजर है और ड्राई स्किन पे और ऑयली स्किन पे सेम मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हो तो मॉइस्चराइजर की जो क्वांटिटी है वो कम करना है बस, ठीक है। अगर ड्राई है तो ज्यादा करना है, अगर ऑयली है तो कम क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर को यूज करना है। यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ ये फॉक्सटेल का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि मेरे ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। और अभी गर्मी भी ज्यादा बढ़ जाएगी बारिश की वजह से, तो हमारा जो मेकअप है उसको मेल्ट होने से ये बचाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्लेंजिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर को यूज किया। हमारी है हमारी सेकंड पॉइंट की, प्राइमर स्किप मत करो। स्पेशली बहुत लोग प्राइमर को अननेसेसरी समझते हैं, सोचते हैं कि प्राइमर स्किप कर देंगे फिर भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, मेकअप को अच्छी खासी होल्ड मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। प्राइमर आपके मेकअप और आपके स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है जो आपके मेकअप को होल्ड करने में हेल्प करता है। आपके स्किन के बीच में एक ऐसी लेयर क्रिएट कर देता है जो आपकी स्किन को भी बचाता है खराब होने से। तो मेकअप में प्राइमर को कभी भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आपके टी जोन में ज्यादा से ज्यादा ऑयल रिलीज होता है। तो उस बात का ख्याल रखते हुए आप लोगों को प्राइमर को स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप ऑयली स्किन के हो या ड्राई स्किन के हो तो ऑयली स्किन वाले या तो फिर एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करेंगे या तो वो यूज करेंगे एक ग्रिप प्राइमर। और अगर ड्राई स्किन के हो तो हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज कर सकते हो, बट क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो लेयरिंग है वो भी कम होगी। अब यहाँ पे जो मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ वो है मेरा स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो कि मैटिफाइंग प्लस ब्लर है, जो कि मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी करेगा, साथ ही साथ जो मेरे पोर्स होंगे उनको भी लॉक करेगा। तो ये प्राइमर बेस्ट रहेगा हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने में, ठीक है। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी लगा रही हूँ। टी जोन पे मुझे मिस नहीं करना है प्राइमर को लगाने से, टी जोन पे भी प्राइमर लगाना है क्योंकि आपका मेकअप ज्यादातर यहीं से रिमूव होता है। तो प्राइमर को लगाते वक्त ध्यान रखना है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है थिन लेयर अप्लाई करो। इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करनी है अपने करेक्टर की, कंसीलर की और फाउंडेशन की। अगर आपको करेक्टर की जरूरत नहीं है तो मैं कहती हूँ मत लगाओ, उसकी जरा भी नीड नहीं है तो। और अगर नीड है तो बहुत ही कम लेयर में अप्लाई करो जैसे कि अभी मैं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप फेस के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो पूरा प्रोडक्ट आपका क्रीम होना चाहिए, और अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हो तो पूरा प्रोडक्ट आपका लिक्विड ही होना चाहिए। मिक्स नहीं करना है, उससे आपका मेकअप पैची लग सकता है, केकी लग सकता है, साथ ही साथ ग्रे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी स्किन टोन का मैच कंसीलर यूज कर रही हूँ जिससे क्या होगा कि मेरी लेयर बहुत ही कम हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज किया होता तो मुझे बहुत सारी लेयर लगानी पड़ती है अपने कलर करेक्शंस की या फिर कंसीलर्स की। तो मैं यहाँ पे बहुत ही थिन लेयर यूज करने के लिए एक लेयर अपने ही शेड से थोड़ा डार्क कंसीलर यूज कर रही हूँ जिससे मेरा कलर करेक्शन भी हो जाए और मुझे ज्यादा लेयर लगाने की जरूरत भी ना पड़े। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही थिन लेयर मुझे अप्लाई करना है फाउंडेशन का, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फाउंडेशन जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली है, ये फुल कवरेज भी है और साथ ही साथ ये बहुत ही लाइट वेट है। तो ये हमारे फेस पे हैवी भी नहीं लगेगा जिससे हमारा मेकअप पैची नहीं होगा। थोड़ा सा लाइट शेड लिया है मैंने आज। अगर फाउंडेशन की एक थिन लेयर अप्लाई करनी है तो आपको फाउंडेशन को एक फ्लैट ब्रश से अप्लाई करना है एंड देन काबुकी ब्रश या आपका ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। अब यहाँ पे आता है हमारा सेटिंग पाउडर या फिर हमारा लूज पाउडर, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने बेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद अपने फेस को सेट कर रही हूँ लूज पाउडर से, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड का पाउडर यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हो जो आपके बजट में हो। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है क्रीम प्रोडक्ट यूज मत करो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको क्रीम प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। अगर ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, बट मैं तो कहूंगी आप यूज मत ही करो क्रीम प्रोडक्ट क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है मानसून सीजन में। तो हमारा अगर पानी आप अगर बाहर जाते हो, अगर बारिश में आपके
आपके जो फेस पे अगर बारिश का पानी अगर पड़ता है तो उससे क्या होता है ना, आपका जो मेकअप है वो थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है, तो वो बहुत बड़ी चांसेस है आपके मेकअप को मेल्ट करने की। तो मैं तो कहूंगी आप सारे जो प्रोडक्ट्स यूज करोगे, कॉन्टोर, ब्लश, वो सब आप लोग पाउडर में ही यूज करो। अब मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टोर यूज कर रही हूँ जो कि मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स लगातार हो गए हैं, आपने पाउडर सेटिंग कर दिया है, तो उसके बाद आपको पाउडर प्रोडक्ट्स ही यूज करने हैं। कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश मत करना, आपका मेकअप वहीं पे खराब हो जाएगा। 6 पॉइंट है हमारा, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स को चूज करो। जैसे कि अभी मैंने अप्लाई किया है वाटरप्रूफ काजल, वाटरप्रूफ मस्कारा, वाटरप्रूफ लाइनर। इससे क्या होगा कि जितना भी ड्रेन का वाटर अगर आपके ऊपर आता है या आप बारिश में कहीं भीग जाते हो तो भी आपका लाइनर, मस्कारा, काजल कुछ भी स्मर्ज नहीं होगा। और इसी जगह आप अगर नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो इजीली स्मर्ज हो सकता है आपकी ऑयल से या फिर बारिश के पानी से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा। अब हमारा 7th पॉइंट है और फाइनल स्टेप है ये कि आप लोगों को सेटिंग स्प्रे यूज नहीं करना है। अगर आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग दिखाना है, अच्छे से उसको होल्ड करना चाहिए आपका मेकअप, या फिर उस मेकअप को मेल्ट नहीं होने देना है, तो आप लोगों को सेटिंग स्प्रे यूज नहीं करना है, क्योंकि सेटिंग स्प्रे हाइड्रेटिंग होती है और अगर आपके फेस पे जरा भी हाइड्रेशन आया तो मेल्ट हो सकता है आपका मेकअप। अगर आप बाहर जाते हो और वहां पे बारिश होती है तो आप लोगों का मेकअप पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो उसकी जगह आपको यूज करना है सेटिंग स्प्रे की जगह मेकअप फिक्सर, जो कि आपके मेकअप को अच्छे से होल्ड करेगा और लॉन्ग लास्ट बनाएगा और मेल्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये आपके मेकअप को मैटिफाइन करेगा और साथ ही साथ आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा। तो इस स्टेप को मिस नहीं करना है, जैसे कि अब मैं यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ फिटमी का फिक्सर यूज किया है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी सारे प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ ये आपके मेकअप को ग्लो भी देता है। अगर फिटमी का ये वाला मेकअप फिक्सर यूज करो तो 100% ये आपके मेकअप को मैटिफाइन तो करेगा, साथ ही साथ ग्लो भी देता है। देखो अब मैंने यहाँ पे कोई भी हाइलाइटर का यूज नहीं किया है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर ही यूज किया है और ये अच्छा खासा ग्लो दे रहा है मेरे फेस पे। तो यहाँ पे मुझे कोई भी हाइलाइटर यूज करने की भी जरूरत नहीं है।